नमस्कार दोस्तों, आइए हम परम पिता परमेश्वर को पाने की राह में और कैसे चलें, किस तरीके से पूजा पाठ, योग और साधनाएं करें। तो दोस्तों, परम पिता परमेश्वर को हमेशा निष्काम और प्रेम भाव से ही पाया जा सकता है। तो प्रेम भाव या प्रेम योग कह लो, उसका ही जागरण होना चाहिए। लेकिन उस प्रेम योग में कभी हट ना हो, कभी कोई बलि ना हो, कभी कोई प्रभु के लिए वचनबद्धता ना हो, कभी कोई कसमें वादे ना हो। सिर्फ एक ही आशा है, निष्काम प्रेम। तब श्री हरि शुद्ध रूपेण से और प्रेम रूप में आपको जरूर मिलेंगे। और बाकी अगर आपने हठ योग, वचनबद्धता या कोई ऐसी विशेष प्रायोजन की पूजा पाठ करके बलि हुई या कोई और अन्य ऐसी जिद हुई जिसके तहत आप श्री हरि को मिलना चाहते हो, तो उसमें ऐसा संभव है कि वो मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। लेकिन उनका आंतरिक जो एक मन या आत्मा, आप स्वयं समझ सकते हैं कि किसी को वचन में बांध के बुलाना, किसी को विशेष प्रायोजन में बलि का प्रयोग करके बुलाना, कसमों वादों में बुलाना, ये क्रिया शुद्ध रूप की नहीं मानी जाती। तो उसमें श्री हरि शुद्ध रूप में आपसे नहीं मिल पाएंगे कभी भी। वो उनका अशुद्ध रूप रहेगा और इसका परिणाम निश्चय ही उस साधक को, उस भक्त को, उस हठ योगी को जरूर मिलता है। क्यों? कि उसने निष्काम प्रेम से हटके उसने दूसरी राह का प्रयोग किया। इसलिए दोस्तों, श्री हरि से मिलने के लिए निष्काम और प्रेम भरा योग होना चाहिए, जिसमें हट ना हो, जिसमें कोई जिद ना हो, जिसमें कोई वचनबद्धता ना हो। तो चाहे आप पूजा करें, चाहे आप पाठ करें, चाहे आप भजन गायन करें, चाहे आप बैरागी बने, चाहे आप संत बने, चाहे आप ऋषि बने, चाहे आप मुनि बने, किसी भी चीज में हठ योग का प्रयोग नहीं करना है। हठ योग से श्री हरि का जो रूप है वो शुद्ध रूप नहीं होता। आपके उदाहरणार्थ श्री रावण जी जो ब्रह्म ज्ञानी थे, त्रिलोकदर्शी थे, आपने देखा कि उनके हठ योग का परिणाम अंतोगतो क्या निकला कि प्रभु परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ, प्रभु श्री राम की ओर से ही हमेशा रहे। क्योंकि प्रभु श्री राम ने प्रेम किया था, रावण के जैसा हठ नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपन अगले एपिसोड में और परमेश्वर की राह में कैसे इन बातों का ध्यान रखा जाए, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जब तक के लिए मेरी बातें अच्छी लगे तो आप ज़रूर
कमेंट करें और अपने सुझाव दें। धन्यवाद दोस्तों।